एक्सरसाइज 2.1 है। इसमें है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, y इक्वल टू पी एक्स, पी एक्स, यहां p का जो मीनिंग है वो है पोलिनोमियल, p का मीनिंग है पोलिनोमियल ऑफ x, पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, x जो चर है उसका बहुपद है, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल बोले तो बहुपद ऑफ वेरिएबल x, जो वेरिएबल x है उसका पोलिनोमियल है। अब आगे है कि आर गिवन इन फिगर, ये फिगर गिवन है बिलो फॉर सम पोलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px कैसे फाइंड करते हैं? देखो ये जो हमने अगर अज्यूम किया, जैसे लेट अस सपोज px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये एक पोलिनोमियल हमने माना है। अब इस पोलिनोमियल को अगर जीरो फाइंड करेंगे तो यहां x के जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि ये वेरिएबल x है ना, उसका पोलिनोमियल है, वेरिएबल x का पोलिनोमियल है। अगर इसको सोल्व करते हैं तो यहां x की वैल्यू -2 -5 आएगी, -2 -5 आएगी। तो ये अपने पास जो ग्राफ होता है, इस ग्राफ के अंदर कर्व होते हैं, जैसे यह है, ऐसे भी हो सकता है कर्व, ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कर्व, कैसे भी हो सकता है वक्र, इनको क्या बोलते हैं? कर्व, वक्र। अब ये तो होता है y एक्सिस, ये होता है x एक्सिस। यहां वेरिएबल x का पोलिनोमियल है, वेरिएबल x का पोलिनोमियल है। तो ये जो वेरिएबल x का पोलिनोमियल है, तो ये पोलिनोमियल, ये जो कर्व है, ये कर्व है वो x को कितने एक्सिस पे, x कोऑर्डिनेट पे क्या कर रहा है? कट कर रहा है। क्या कर रहा है? कट कर रहा है। ये x एक्सिस है, इस पे ये कितने पे कट करेगा? एक तो -2 पे, एक -5 पर, एक तो -2 पर कट करेगा, एक -5 पर। ये क्या है? इसके जीरोज है। क्या है? जीरोज, शून्यक। y इक्वल टू पी एक्स, इसका मीनिंग यह है कि y जो है वो पोलिनोमियल है वेरिएबल x का, वेरिएबल x का। अब यहां अगर ऐसे आता कि पी वाई, अगर ये ऐसे होता पी वाई, तो इसका मीनिंग ये है कि पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y, पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y, y का, वेरिएबल y का पोलिनोमियल। फिर उस टाइम हम क्या देखते कि ये y एक्सिस पर कितनी जगह कट कर रहा है, मतलब कितने जो नंबर्स होंगे भाई, इतने नंबर्स पे ये कट कर रहा है, 1 2 3 4 5, उतने उसकी क्या होंगे? जीरोज होंगे। क्या होंगे? जीरोज। यहां हमारे पास वेरिएबल x का पोलिनोमियल है, उसको कैसे सोल्व करेंगे? इसके अंदर जो दे रखा है, फिगर्स दे रखे हैं, इसके अंदर अपने पास फिगर्स है, इनको मैं बता देता हूं। जैसे है, पहला फिगर है, इसमें एक स्ट्रेट लाइन है, ये तो y है, y डैश x और x डैश, y और y डैश, x और x डैश। पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, x का क्या है? बहुपद है, पोलिनोमियल है वेरिएबल x का। अब यहां ये देखो x पर कितनी जगह कट कर रहा है, कितनी जगह काट रहा है?
ये केवल y को काट रहा है, एक्स एक्सिस को एक भी जगह नहीं काट रहा। तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज, इसका मतलब है कि शून्यों की संख्या, वो होगी जीरो। नंबर ऑफ जीरोज मतलब शून्यों की संख्या जीरो। ये y को काट रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि y को काट रहा है, तो y को काट रहा है तो एक नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए, एक शून्य का आना चाहिए। इसका एक शून्य जब होगा जब ये पोलिनोमियल y का होता। यहां पोलिनोमियल किसका है? x का है। पोलिनोमियल किसका है? x का। तो ये x एक्सिस को काटना चाहिए। अगर पोलिनोमियल y का होता तो y एक्सिस को काटता, उस समय इसके जो शून्यकों की संख्या होती, नंबर ऑफ जीरोज, वो कितनी होती? 1। यहां नंबर ऑफ जीरोज क्या है? जीरो है। शून्यकों की संख्या क्या है? जीरो। क्यों? क्योंकि ये पोलिनोमियल किसका है? x का। और ये जो अपने पास स्ट्रेट लाइन है, ये क्या कर रही है? इसको कट नहीं कर रही है। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। अभी इसका जैसे दूसरा फिगर है, ये तो पहला फिगर था। दूसरा फिगर क्या है इसमें? एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ये दूसरा फिगर है इसका। अब क्वेश्चन में ये है y इक्वल टू पी एक्स। यहां देखो ये जो कर्व है वो x एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है? एक तो यहां काट रहा है और इसके अलावा कहीं भी नहीं काट रहा। यहां तो ये क्या है? y एक्सिस है। तो x एक्सिस को एक जगह काट रहा है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, शून्यों की संख्या, वो कितनी होगी? एक। एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है? एक जगह। तो शून्यों की संख्या एक होगी। देखो ये जो पोलिनोमियल है, मैं इसको बता देता हूं कि ये पोलिनोमियल y इक्वल टू पी एक्स है। ये जो पावर होती है ना, कितनी पावर का है, कितनी घात का है, यहां हमें नहीं दे रखा कि भाई ये द्विघाती है, त्रिघाती है या रेखिक है। आ रहा है समझ में? लीनियर, क्वाड्रेटिक, ऐसे कुछ भी नहीं दे रखा इसमें। ये अपन इस कर्व को देख के भी पता कर सकते हैं कि ये कितने घात का है, कितने पावर का है पोलिनोमियल। यहां स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो स्ट्रेट लाइन कब आती है? जब उसकी घात एक होती है। कितनी होती है? पावर 1 होती है जब स्ट्रेट लाइन आती है। क्या आती है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जैसे मैं बताऊं तुम्हें कि ये है 2x, या यहां देखिए तो ये y की फॉर्म में है 2y प्लस 4 माइनस 4 लो, तो यहां इक्वल टू 0 है। ये 4 उस तरफ जाएगा तो 2y, 4 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यहां से y की वैल्यू क्या आएगी? 4/2 इक्वल टू 2। कितनी आएगी? 2। तो ये y की वैल्यू 2 है। इसमें केवल x की वैल्यू चेंज होगी। क्या होगी? x की वैल्यू। देखो यहां y की वैल्यू क्या है? 2। ये इस तरफ जा रही है रेखा, ये इस तरफ जा रही है। जा रही है नहीं जा रही? ऊपर थोड़ी जा रही है। चेंज किसकी वैल्यू हो रही है? x की। केवल y की वैल्यू 2 है। फिक्स है, कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट y की वैल्यू। तो ये क्या है? ये लीनियर है। क्या है? 2y माइनस 4। ये तो इक्वेशन है। अगर इसमें इक्वल का सिग्नल नहीं आ रहा तो इसको पोलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। अगर इसमें इक्वल का सिग्नल आ रहा है तो फिर क्या बोलेंगे? इक्वेशन। इक्वल का सिग्नल आ रहा है तो इसको इक्वेशन बोलेंगे। इक्वल का सिग्नल नहीं आ रहा तो पोलिनोमियल बोलेंगे। और पोलिनोमियल भी जब बोलेंगे जब इनके जो कोफिशिएंट है ना, गुणांक, जैसे इसका कोफिशिएंट y का गुणांक 2 है, ये तो एक रियल नंबर होना चाहिए। और ये जो वेरिएबल है इसकी पावर नेचुरल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल के अलावा दूसरी कोई पावर आ रही है, नेचुरल नंबर के अलावा, जैसे फ्रैक्शन में आ रही है, रेशनल नंबर, आ रहा है समझ में? तो क्या हो जाएगा? फिर ये पोलिनोमियल नहीं होगा, ये होगा एक्सप्रेशन, व्यंजक। क्या होगा?
एक्सप्रेशन, व्यंजक। तुम छोटी छोटी क्लासों में पढ़ के आए, 7th में 6th में, वो चीजें है। इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का तीसरा है, ये एक्सरसाइज 2.1 है। कौन सी है? एक्सरसाइज 2.1। देखो, इसका जो तीसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 में, पहला क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं, इसका तीसरा क्वेश्चन है, ये इस फॉर्म में है, इसका ग्राफ। ये तो है y, y डैश, ये है x, x डैश। ये क्या है? जैसे इस फॉर्म में है, इसका कर्व है वो। यहां देखो, x को कितनी जगह कट कर रहा है? ये 1 2 3, x को 3 जगह कट कर रहा है। तो x को 3 जगह कट कर रहा है, ये थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा। पहले का x को कितनी जगह कट कर रहा है? 1 2 3। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, शून्यों की संख्या होगी, वो कितनी आएगी? 3। इसका आंसर क्या आएगा? 3। ऐसे ही इस फोर्थ क्वेश्चन है, ये एक्स एक्स है, ये वाई वाई डैश है। इसमें देखो, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या, एक्स एक्स पे कितनी जगह कट कर रहा है? 2। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरो आएंगे 2। इसका आंसर 2 आएगा। इसके आगे एक और है, ये तो था फोर्थ, ये है फिफ्थ। इसमें 1 2 3 4, इसका आंसर 4। एक और है, इसमें देखो, यहां केवल एक जगह टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, केवल टच कर रहा है। तो 1 2, इसको 1 ही काउंट करेंगे। यहां क्या था? ये ऐसे आ रहा है, तो 1 2 दो जगह है, यहां 1 2 3 कितने आएंगे? 3। यहां भी काट नहीं रहा है, यहां से ऐसे जा रहा है, तो इसका आंसर 3 आएगा। ये अपनी जो एक्सरसाइज 1 है वो कंप्लीट हो चुकी है, 2.1। अगर किसी को जैसे वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अपनी क्वालिटी बढ़ाओ। एक्सरसाइज 2.2, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल
of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। मतलब कोफिशिएंट के बारे में पूछ रहा है कि इनके जो जीरोज है उसमें और कोफिशिएंटों में रिलेशन फाइंड करो। रिलेशन फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, एक हमारे पास गिवन है, इसके जीरोज फाइंड करने हैं। पहले तो क्या करने हैं, जीरोज फाइंड। अब इसके जैसे शून्यों की संख्या, जीरोज किसको बोलते हैं, शून्यक। इसके शून्य ज्ञात करने हैं। अब वो शून्य ज्ञात तो कर रहे हैं अपन, वो है फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। ये एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वो कितनी होती है, 2। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये पॉलिनोमियल है वो क्या है, वेरिएबल ऑफ एक्स का, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल ऑफ एक्स। इस वजह से यहां एक्स लिया है। जैसे अगर पॉलिनोमियल तुम्हारे पास ऐसे आ जाए 2a स्क्वायर प्लस 3b 3a प्लस 6, तो ये होगा पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल a। तो फिर इसको pa से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, pa से। सबसे पहले इसको सोल्व करने की जो फैक्टराइजेशन मेथड है, गुणनखंड विधि, वो होती क्या है वो बता दूंगी तुम्हें। फैक्टराइजेशन मेथड विधि ये क्या होती है, देखो। जैसे ये 24 है अपने पास, इसमें नंबर से तुम समझ जाओगे कि नंबर्स में 24 क्या होता है। अगर इसके फैक्टर फाइंड करेंगे तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ये इसके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। मतलब ये नंबर इस वाले नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, कंप्लीटली डिवाइड। किसको, 24 को। कौन कौन, 1 2 3 4 6 8 12 24। ये क्या है, सारे के सारे इसके फैक्टर है, फैक्टर ऑफ 24। फैक्टर ऑफ 24, फैक्टर मतलब गुणनखंड। 24 के गुणनखंड है 1 2 3 4 6 8 12 24। तो इसी वजह इसी की ऐसे ही ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके भी तुम्हें फैक्टर निकालने। फैक्टर निकालने का मतलब यह है कि वो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। जैसे 9th क्लास में पढ़ के आए हैं तुम, वैसे के वैसे। ये जो एक तो अचर पद होता है, कांस्टेंट टर्म, ये होता है एक्स स्क्वायर। इसके आगे जो होता है वो होता है गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलते हैं उसे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलते हैं उसे। ये कांस्टेंट टर्म है। इस कांस्टेंट टर्म और इस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके आगे 1 है। कितना है, 1 को लिखते नहीं है अपन। तो ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसको और इस कांस्टेंट टर्म को गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर का गुणांक तो क्या है, 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 8। तो 8 को और 1 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वही अपने अपना काम करो। 8 1 जा 8, पढ़ाई करो सारे के सारे। डोंट वेस्ट योर टाइम। 1 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 8। दीपक ये इधर से गेट खोल दे, ये पानी पी लेंगे इधर से। तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसको और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको
अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8। अब ये जो तुम्हारे पास 8 आया है, अब ये 8 ये वाला 8 नहीं है, ये 8 कहां से आया है, इसको और इसके जो गुणांक है उसको गुणा करने पर 8 आया है, वो है। अब इसके आगे देखेंगे, ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है, अचर पद है, इसके आगे किसका चिन्ह है, माइनस का। किसका चिन्ह है, माइनस का। इसका चिन्ह माइनस है, माइनस करने पर इसके आगे क्या है, ये 2 है, ये आना चाहिए तुम्हारे, माइनस करने पर 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है तुम्हें जिनको माइनस करने पर तो 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए। ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है तुम्हें। अब देखो 3 और 1 को माइनस करते हैं तो भी क्या आता है, 2 आता है। 3 और 1 को माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा और गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3। देखो तुम्हारे पास गुणा करने पर तो ये वाला आना चाहिए 8 और माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 2। इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 2 और गुणा करने पर 8 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है तुम्हें। तो माइनस करने पर 3 में से 1 को माइनस करते हैं तो 2 तो आता है, पर गुणा करने पर क्या आता है, 3 एकम 3। तो ये क्या है, ये दोनों नंबर्स का पेयर सेटिस्फाई नहीं होगा। अब इधर से 1 बढ़ाते हैं 4 और इधर भी क्या कर देते हैं, 1 बढ़ा देते हैं। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। 4 गुणा 2 कितना होता है, 8 और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 4 में से 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास एक तो प्लस का 2 आता है और 2 में से 4 माइनस करते हैं तो माइनस का 2 आता है। ये जो 2 है हमारे पास वो किसका है, माइनस का 2। तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 2 माइनस 4, 2 माइनस 4। तो ये है एक्स स्क्वायर 2 माइनस 4। तो यहां क्या है, एक्स है साथ में तो 2x माइनस 4x माइनस 8। ये जो ये है ना x वाली टर्म है, इसको 2 टुकड़ों में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 2x में और 4x में। इस टर्म को 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है तुम्हें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड से। अब यहां तक तुम्हारे आने के बाद क्या करेंगे कि इसमें और इसमें दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको ले लो। यहां कॉमन क्या आ रहा है, x, तो यहां तो आएगा x प्लस 2। देखो x है, ये x कॉमन आ गया प्लस, अब ये x यहां कॉमन आ गया तो क्या बचा, 2 बच गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहां 4x है, यहां x नहीं है, 4 माइनस का 4 क्या आएगा, माइनस का 4, क्योंकि 8 का जो फैक्टर होता है तो वो भी क्या होता है, 4 होता है। और 4 तो कॉमन तो वैसे 2 भी आ रहा है दोनों में, 4 में और 8 में कॉमन तो 2 भी आ रहा है, पर तुम्हें क्या लेना है, बड़े से बड़ा नंबर कॉमन लेना है, बड़े से बड़ा नंबर। तो बड़े से बड़े नंबर क्या है, 4। यहां क्या बचेगा, x। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 दूनी 8। इसको देखो ऐसे सोल्व कर सकते हो। वापस कैसे पुनः भाई, इस वाली स्टेप से क्या आया, ये लाइन आई है, इस स्टेप से ये वाला स्टेप आया, तो इस स्टेप से वापस ये स्टेप आ सकता है। कैसे कि जैसे x को x से मल्टीप्लाई करे एक्स स्क्वायर आ गया, x को 2 से करे 2x आ गया, माइनस 4 को x से करे तो माइनस का 4x आ गया, माइनस 4 को 2 से गुणा करे तो माइनस का 8 आ गया। अगर इससे ये और इससे ये आ रहा है जब तो तुम्हारा यहां तक सही है। अब दोनों में, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में क्या आ रहा है, x प्लस 2, दोनों में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, सेम एक्सप्रेशन आना चाहिए। तो ये x प्लस 2 कॉमन आ गया, यहां तो बच रहा है x और यहां क्या बच रहा है, माइनस का 4। अब ये जो इसके क्या आ गए, x प्लस 2 और x माइनस 4, ये इसके गुणनखंड आ गए, फैक्टराइजेशन। क्या आ गए, फैक्टर, क्या आ गए, फैक्टर। फैक्टर का मतलब यह है
कि अगर जितने भी फैक्टर होते हैं, जैसे यह 24 के फैक्टर ये है, इनको इनको मतलब इनसे इस 24 को डिवाइड करेंगे। जैसे मैं 24 को, जिस 24 है इसको 4 से डिवाइड करा, तो 4 से डिवाइड किया तो कितनी बार, 6 टाइम, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर क्या है, 0। ऐसे ही अगर x+2 से इसको डिवाइड करेंगे, x+x² -2x-8, इससे x+2 से अगर डिवाइड करते हैं अपन, तो ये भी कंप्लीटली डिवाइड होता है इससे, और वो आता है 0 आता है, वो होता है फैक्टर। अब वो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा x-4। पहले x, जैसे पहले तो x बार जाएगा इसका, फिर बाद में -4 बार। 9th क्लास में पढ़ाया वैसे कि वैसे। यहां ये जो तुम्हारे पास है, ये क्या आ गए, गुणनखंड। अब इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दो, x+2 इसको भी 0 के इक्वल पुट कर दो, और ये x-4 इसको भी 0 के इक्वल पुट कर दो। यहां x+2 तो 2 है, ये लेफ्ट हैंड साइड है प्लस में, तो इधर राइट हैंड साइड भेजेंगे तो किस में जाएगा, -2 आ जाएगा। ऐसे ही ये x है, ये उधर जाएगा तो +4 आ जाएगा। तो इसके ये जो x के मान आ रहे, x बराबर -2, x बराबर 4, ये अपने पास आ गए जीरोज, शून्यक। ये क्या है, इस वाले पोलिनोमियल की शून्यक है, जीरोज है। क्या क्या है, -2 और 4, -2 और 4 क्या है, इस वाले पोलिनोमियल की शून्यक है, जीरोज। अब ये सही है गलत है, क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि शून्यकों के बीच और जो गुणांक है उनके बीच क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। ऐसे है इसमें कि फाइंड द, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूं। एक बार यहां इसको रब कर देता हूं। पहले ये होता है, देखो, सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इक्वल क्या होता है, -x का, मैं पहले यहां इसको इंग्लिश में लिख देता हूं। कोफिशिएंट ऑफ x और नीचे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म नहीं, x, कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x², इसको तो बोलते हैं x का गुणांक, माइनस x का गुणांक, और इसे बोलते हैं x² का गुणांक। शून्यकों का योग। देखो, शून्यकों का योग मतलब सम ऑफ जीरोज, इन दोनों को प्लस करना है तुम्हें। तो सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग, तो हमारे पास शून्यक है -2 4 -2 प्लस का 4, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, -2 + 4, यहां आएगा माइनस, ब्रैकेट के अंदर है कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस मतलब x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x, यहां x का गुणांक -2 है, x का कोफिशिएंट क्या है, -2,
और नीचे डिवाइड के अंदर है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है यहाँ, तो यहाँ 1। अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस का 2, एक माइनस का सिग्न है एक प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होएगा, तो माइनस होएगा तो 2 आएगा। ये जो पॉजिटिव नंबर है ये मोर देन है नेगेटिव नंबर से, प्लस की संख्या माइनस की संख्या से बड़ी है, इस वजह से प्लस का 2 आएगा। और यहाँ माइनस माइनस प्लस का 2, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो इधर सम ऑफ जीरोज है वो 2 आ रहा है, और इस तरफ भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल है। इसके आगे करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको हिंदी में बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। ये है कांस्टेंट टर्म नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हिंदी में बोलते अचर पद, और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक। जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो होता है अचर पद, नीचे है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ये इसमें और इसमें दोनों में आ रहा है डिवाइड के अंदर, डिनोमिनेटर में, हर में। इसको तुम्हें लर्न करना है, एक तो इसको और इस फॉर्मूले को। ये क्या है वेरीफाई करते हैं अपन, वेरीफाई करने का मतलब ये है कि जांच कीजिए। तो ये जांच कर रही है कि हमने जो ये फाइंड किया है, इनके जीरो फाइंड किया है ना, वो ट्रू है या फॉल्स है, मतलब तुमने सही निकाला है या गलत है, वो वेरीफाई करना है। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -2 4 -2 मल्टीप्लाई 4, और इधर है अचर पद कांस्टेंट टर्म, हमारे पास कांस्टेंट टर्म है माइनस का 8, और नीचे है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। देखो इस तरफ माइनस का 8 आएगा और इस तरफ भी माइनस का 8 आएगा। ये दोनों अगर स्टेटमेंट ट्रू है, जब तो तुमने ये जो जीरो फाइंड किया है ना, ये दोनों सही निकाले हैं। ये जांच करने का मेथड है, तरीका। एस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, बहुपद है, वही मेथड इसमें अप्लाई करेंगे। इसके जीरो फाइंड करेंगे पहले, तो जीरो कैसे फाइंड करेंगे, ये 1 है, 1 और 4, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, तो 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब वापस देखेंगे कि ये इस कांस्टेंट टर्म के आगे प्लस का सिग्न है, तो प्लस करने पर अपने पास 4 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर ये वाला 4 आना चाहिए। ये 4 यहां से नहीं है, ये कहां से आया, इस कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, मतलब एस स्क्वायर का जो गुणांक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, प्रोडक्ट करने पर क्या है 4 मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आ जाए, और प्लस करने पर 4 आ जाए। वो तुम्हें देखना है कि कौन कौन से नंबर्स हैं जिन दोनों को प्लस करने पर 4 आ जाए और गुणा करने पर 4 आ जाए। देखो 4 और 0 को प्लस करते हैं तो 4 आता है, पर गुणा करने पर क्या आता है 0। अब यहाँ 1 कम करेंगे 3, और इधर 1 बढ़ाएंगे, तो 3 और 1 को प्लस करने पर 4 आता है, और गुणा करने पर 3 एकम 3 आता है। फिर इधर 1 कम करेंगे और इधर 1 बढ़ाएंगे, ऐसे कर करके देख लिया करो। 2 को 2 2 4, और गुणा करने पर भी 4 आ रहा है।
अब ये जो 4 देखो 2 प्लस 2 दोनों को प्लस करते हैं तो भी 4 आता है, और ये अगर माइनस का होता है तो भी प्लस होके 4 आता है, पर माइनस का 4 आता है। अब यहाँ अपने पास क्या है, ये 4 माइनस का है तो प्लस करने पर माइनस का 4 आना चाहिए, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए 4। तो ये दोनों नंबर से हो -2 -2 मतलब -2 -2। इस ये जो s का जो टर्म है, s वाली जो टर्म है, इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे, तोड़ेंगे इसको। ये देखो 4s², ये तो ऐसे कैसे आएगा, इसको क्या लिखेंगे -2 -2, साथ में s है तो -2s प्लस 1। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट 2 टर्म है और लास्ट 2 टर्म्स है इनमें कॉमन लेंगे, जैसे हमने पिछली बार किया है वैसे की वैसे। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है वो देखेंगे। देखो इन दोनों में एक तो 2 कॉमन आ रहा है और साथ में इन दोनों में s भी है, तो कॉमन क्या आ रहा है 2s। यहाँ तो बचेगा 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, तो 2 आ गया, तो यहाँ एक s कॉमन आ गया तो s बच गया। अब माइनस का सेकंड माइनस, ये एक साथ है, ऐसे कैसे है, तो इसी को हमने कॉमन ले लिया तो कितना है 1। अब ये वाली जो फर्स्ट 2 टर्म्स है इनको सोल्व कर लिया, अब इन दोनों को सोल्व करेंगे ऐसे कैसे कॉमन लेके। इन दोनों को अगर सोल्व करेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, गुणनखंड देखते हैं, फैक्टर देखते हैं अपन, मतलब इसका और इसका फैक्टर दोनों का क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए। सार लोग गुणनखंड बोलते हैं उसे कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा होता है वो देखते हैं, सबसे बड़ा जो लार्ज नंबर होता है, लार्ज फैक्टर होता है वो सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या केवल एक ही आ रही है कॉमन, सबसे छोटी भी वही है और सबसे बड़ी भी वही है, तो सबसे बड़ी लेते हैं, तो क्या आ रहा है इसमें कॉमन 1 आ रहा है, तो यहाँ माइनस का सिग्नल है तो माइनस और 1 कॉमन ले लिया हमने, तो ये 2s माइनस माइनस प्लस 1 और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1। वापस मैं अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि इस वाली जो टर्म्स है, ये जो टर्म्स है, ये लाइन लिखी है ना मैंने, इस स्टेप से, ये तो इसका क्या है क्वेश्चन है, इससे हमने सोल्व करके ये स्टेप लेगा। अब इस स्टेप से ये स्टेप आ गया, इस स्टेप से वापस ये भी आ जाता है, इससे वापस ये भी आ जाता है। एक बार इसको सोल्व करके देख लो कि कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी है, प्लस माइनस में कहीं पर भी। देखो 2 2 जा 4 और s मल्टीप्लाई s², फिर 2s को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2s, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2s, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस। देखो यहाँ माइनस का आएगा, किसका आएगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, माइनस आ गया। अगर इसको सोल्व भी करते तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ऐसे प्लस माइनस की मिस्टेक्स भी हो सकती है तुम्हारे साथ, तो इसको एक बार सोल्व करके ये वाली स्टेप देख लेना। अब ये दोनों को क्या आनी चाहिए, एक से आनी चाहिए। अब दोनों सेम है तो दोनों क्या आ जाएंगे, इसमें कॉमन आ जाएंगे, 2s माइनस 1 ये कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा 2s बचा, और यहाँ क्या बचा माइनस का 1। ये इसके दोनों के आ गए फैक्टर आ गए, किसके, इसके 4s² माइनस 4s प्लस 1 है ना, इसके फैक्टर आ गए। ये अब जो कर रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है फैक्टराइजेशन मेथड। वापस वही इन दोनों को क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमने क्या किया है, इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दिया। क्यों, क्योंकि ये s की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें 0 फाइंड करनी है इस पॉलिनोमियल की। यहाँ से 2s ये इक्वल टू 1 आएगा, s इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में है तो किसमें चल जाएगा डिवाइड। अब यहाँ ये दोनों क्या है सेम है,
तो s की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। अब ये तो हमारे पास क्या आ गए जीरोज आ गए, ये दोनों जो शून्य है जीरोज है, शून्य बोल देंगे या जीरो बोल देंगे, शून्य को हिंदी में बोलते हैं, जीरो इंग्लिश में बोलते हैं। ये दोनों क्या है सेम है। अब हम इनको वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है कि वेरीफाई बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोज, कोफिशिएंट एंड जीरोज मतलब शून्यों को के गुणांक और उनके शून्य है उनके बीच की सत्यता की जांच करनी है। शून्य और उनके गुणांक है ना, देखो यहाँ तो हम क्या लिखेंगे शून्य लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे गुणांक, x का गुणांक, x² का गुणांक। यहाँ देखो ये जो टर्म है, ये जो पॉलिनोमियल है वो किसका है वेरिएबल x का। तो s का यहाँ ये अपना जो पिछला क्वेश्चन है ना उसका लिखा हुआ है s, लिख दो यहाँ क्या लिख देंगे s। यहाँ भी क्या जाएगा s²। देखो शून्य को का योग सम ऑफ जीरो, इसको और इसको प्लस करो सम ऑफ जीरो, ये योग आ गया। अगर इधर देखेंगे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ s, जो कोफिशिएंट s है वो क्या है -4 और नीचे ये माइनस का सिग्नल इस फॉर्मूले से आया है। ये कोफिशिएंट ऑफ s -4 है, कोफिशिएंट ऑफ s², तो s² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 4। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे 2 और ऊपर 1 + 1 और इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4/4। इधर भी ऊपर 2 आएगा नीचे भी 2 है, तो 2 को 2 से काटेंगे 1 और इधर भी 4 को 4 से काटेंगे 1। क्या है दोनों इक्वल है। वही शून्यों का जो गुणन है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इनका प्रोडक्ट लेंगे, इनको क्या करेंगे गुणा करेंगे। शून्यों का गुणन प्रोडक्ट 1/2 इंटू 1/2। कांस्टेंट टर्म हम हमारे पास क्या है 1। कोफिशिएंट ऑफ s² क्या है 4। अगर इसको सोल्व करते हैं तो देखो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। यहाँ क्या है 1/1। तो ये क्या है दोनों इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है। दोनों कंडीशन में अगर इक्वल आ रहे हैं तो ये जो तुम्हारे जो जीरोज है वो क्या है सही है। आपने जो निकाले है वो जीरोज क्या है बिल्कुल सही है। अगर तुम्हें जैसे वीडियो में क्वालिटी नहीं दिख रही है तो अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के और इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं वीडियो को अच्छी क्वालिटी में। देखो इसका तीसरा क्वेश्चन है कि 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x। ये x² वाली टर्म है, ये अचर पद है, ये क्या है x वाली टर्म है। ये मतलब इसने क्या किया अचर पद को घुमा दिया। मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था पहले x² की टर्म फिर x की टर्म फिर अचर पद था, इसको यहाँ और इसको यहाँ क्या कर लो तुम चेंज कर लो। तो ये माइनस का 7x, ये माइनस का 3, ये माइनस है एज इट इज, ये भी क्या है माइनस एज इट इज। अब वापस वही मेथड लगाएंगे कि जो ये कांस्टेंट टर्म है
अचर पद उसको इससे गुणा करना है, इससे 6 से एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करना है। तो 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा। अब ये जो 18 आया वो गुणा करने पर आया, मल्टीप्लाई करने पर। यहाँ ये कांस्टेंट टर्म है, इसके आगे किसका सिग्न है, माइनस का। तो माइनस करने पर तो माइनस का 7 आए, या वैसे देख लो कि माइनस करने पर 7 आए और गुणा करने पर 18 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर तो 18 आए और माइनस करने पर क्या आए, 7 आए। तो देखो माइनस करने पर 7 कब आता है, जब 8 और 1, 8 में से 1 को घटाते हैं, जब 7 आता है। दूसरी चीज इसको गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 आएगा। 9 में से 2 को घटाते हैं तो भी 7 आता है। एक इधर बढ़ाया मैंने, एक इधर बढ़ाया, और दोनों को गुणा करते हैं तो 18 आता है। मतलब ये 9 का और 2 का जो पेयर है ना, वो आपको लेना है। अब 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, और 2 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 7 आएगा। यहाँ देखो मैंने यहाँ क्या किया है, चेंज किया है, इनका जो क्रम है वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये माइनस का 7 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, हर 2 और 9 पेयर क्या है, 9 और 2 का ही पेयर है। पर यहाँ हमारे पास क्या है, माइनस का 7। तो इस वजह से हम किसको लेंगे, इसको यहाँ यूज करेंगे। कैसे, देखो 6x², ये माइनस का 7x है, इसको ऐसे लिखेंगे, 2 टुकड़ों में लिखेंगे, प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस 3 लिख दिया था। अब वही वापस इस 2 में फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म है, इनमें क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन फैक्टर कहने का मतलब सार गुणनखंड लार्जर ग्रेटेस्ट होना चाहिए। इसमें और इसमें दोनों में देखो 2 भी आ रहा है और साथ में x भी आ रहा है। तो 2 3 जा 6 और x से x तो x बचेगा, वही वापस प्लस 6, फिर ऐसे कैसे है, सेम है तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 2 1 2 और x भी 1 ही आएगा। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 3। तो यहाँ तो 3 3 जा 9, 3 और x, और यहाँ क्या आएगा, प्लस का 3 एकम 3, 3 1 जा 3। मैं बताया था कि अगर ये दोनों को मारे, ये और ये दोनों सेम आ रहे हैं तो तुमने सही किया। एक बार इस वाले स्टेप से ये स्टेप आई है तो इसको वापस चेक कर लो कि इस स्टेप से ये स्टेप आ रही है, तो तुमने सही किया। अब इन दोनों में क्या आ रहा है, 3x + 1 कॉमन आ रहा है, तो 3x + 1, यहाँ तो बच गया 2x और यहाँ क्या आएगा 3, ये कॉमन आ गया। ये अब एक टर्म हो गई, ये 2 टर्म थी, हमने इसको कॉमन लेके किस टर्म में चेंज कर दिया, सिंगल टर्म में, इसको भी सिंगल टर्म में। अब एक टर्म में ये है, एक ये है, दोनों में क्या आ रहा है, 3x + 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो 2x आ गया, यहाँ माइनस का 3। ये वही वो आगे क्या आ गए, फैक्टर आ गए, गुणनखंड इसके, इस वाले पॉलिनोमियल के 6x² - 3 - 7x के। इसको 0 के इक्वल पुट करना है, 0 फाइंड करने के लिए, और ये जो 2x - 3 है इसको भी 0 के इक्वल पुट करना है। ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल है, इसको सोल्व करना जानते हो कि तुम, एक चर वाला रैखिक समीकरण, दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। इसके वैल्यू क्या आएगी, 1 तो माइनस का 1, इधर प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा, और इधर डिवाइड में है तो किसमें आ जाएगा, भाग में, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से 2x = 3 आ जाएगा, और ये x = 3/2। ये दोनों इसके क्या है, 0 शून्य का है,
वही अपन क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, जांच करेंगे कि ये क्या है, ये हमने जो जीरोज निकाले हैं वो सही निकाले हैं या गलत निकाले। इस वजह से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट, और किसके बीच रिलेशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है, जीरोज, बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो यहाँ देखो सम ऑफ जीरोज -1/3, तो इन दोनों को क्या लेंगे, सम लेंगे, -1/3 प्लस 3/2, ये इन दोनों को क्या आ गया, सम आ गया। इसके आगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एस, यहाँ एस नहीं आएगा, ये जो वेरिएबल है किसका है, एक्स का है, पॉलिनोमियल, तो यहाँ एक्स लिख दो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस का 7, ये तो फॉर्मूले से आ गया, ये -7, और नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 है, ये 6 आ गया। देखो इसको सोल्व करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, फिर 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, इधर 7/6, इसको सोल्व करेंगे तो 7/6, ये भी 7/6, ये तो हमारा सही है। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इनको क्या कर दो, प्रोडक्ट ले लो इनका, 3/2। कांस्टेंट टर्म क्या है, 3 है, ये नहीं है 7x, कांस्टेंट टर्म क्या है, 3, तो ये है -3 कांस्टेंट टर्म। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 6, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 है। इसको सोल्व करेंगे तो देखो 3 से 3 क्या हो जाएगा, काट देंगे, तो यहाँ -1/2 आ रहा है, और इसको भी 3 2 जा 6, तो -1/2, बोथ आर इक्वल, तो ये क्या है अपना सही है। वेरीफाई कर लिया हमने कि ये जो सम ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्य को गुणा शून्य को के लिए बिल्कुल सही आ रहा है। देखो अगर किसी स्टूडेंट को इनको उतारना है तो वीडियो को स्टॉप करके उतार सकते हैं और अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के इन वर्ड्स को अच्छी तरह देख सकते हैं आप। फोर्थ क्वेश्चन, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, वही इसका क्या करना है, इसके फैक्टर निकाल लें। अब इसमें है ना जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म इसमें 0 है, इसमें है कांस्टेंट टर्म, तुम्हें दिख नहीं रहा, और वो क्या है 0, तो 0 और इसको प्लस करेंगे तो वापस यही आएगा, इस वजह से क्वेश्चन में नहीं दिया। अब अपन क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर 8th क्लास में पढ़ के आए हैं, तुमने ऐसे खूब फैक्टर पढ़े हैं, ये जो एक्सप्रेशन होते हैं इनके फैक्टर निकालना। तो इसका क्या आएगा, देखो इसमें डायरेक्ट, इसमें ऐसे नहीं कि इधर से इधर मल्टीप्लाई करें, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि प्लस करने पर तो इतना आना चाहिए, माइनस करने पर इतना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर। इसमें देखो डायरेक्ट कॉमन ले सकते तुम, कैसे, ये 4 और u दोनों में कॉमन आ रहा है, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था 6x² -3 -7x, इसको हमने किया तो 6x² -7x -3, ऐसे ऑर्डर चेंज किया था इनका। अब अगर इन तीनों में कॉमन आते हैं, जैसे कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल कॉमन आता तीनों में, तो अपन कॉमन ले लेते पूरे पॉलिनोमियल। यहाँ देखो इन दोनों में तो कॉमन आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा, इस वजह से हमने क्या किया, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया,
फिर बाद में माइनस करने पर यह वो चीजें हमने सोल्व की। यहाँ जो पूरा पॉलिनोमियल है उसमें क्या है ना, कॉमन आ रहा है डायरेक्ट, क्या है ना, कॉमन। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसमें कॉमन ले रहे हैं। अब ये कॉमन ले रहे हैं तो 4 और u, वैसे आने में तो 2 भी आ रहा है कॉमन, पर जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है 4 का और 8 का वो क्या होता है, 4 होता है। तो हमें क्या लेना है, सबसे बड़ा गुणनखंड कॉमन लेना है, सबसे बड़ा, दोनों में क्या आ रहा है, तो क्या आएगा 4 और साथ में u। यहाँ तो u बच गया और यहाँ क्या बच गया, 4 दूनी 8, 4 2 जा 8। अब ये दो के आगे तुम्हारे पास फैक्टर आ गए, क्या आ गए, इस 4u² प्लस 8u के फैक्टर आ गए गुणनखंड। इसको और इसको दोनों को 0 के इक्वल पुट करना है। जब तुम्हारे पास फैक्टर आ जाते हैं ना गुणनखंड, तो उनको क्या कर दिया करो, 0 के इक्वल पुट कर दिया करो। तो 0 के इक्वल पुट करेंगे इस 4u को और इस u प्लस 2 को। देखो यहां से अगर सोल्व करते हैं तो 0/4 u इक्वल टू 0 और यहाँ u की वैल्यू क्या आती है, -2। हमारे पास जो जीरो आए हैं, शून्य का आया है, वो एक तो 0 आ गया और एक -2 आ गया। अब ये जो पॉलिनोमियल है वो है वेरिएबल x का, किसका है, वेरिएबल x का। तो यहाँ जो हमारे पास वेरीफाई करने के जो स्टेटमेंट है वो u लिख दो, यहाँ u² u देखो इनको वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरो, शून्य को करियो तो इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अगर इन दोनों को करें, देखो इसको और इसको सोल्व करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ u, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ u हमारे पास क्या है, 8 माइनस का, ये माइनस है, ये क्या है हमारे पास 8 है, और नीचे कोफिशिएंट ऑफ u² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 4। यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 2 और ये 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, दोनों क्या है, इक्वल है। देखो इसको 0 प्लस -2 भी लिख सकते हैं, तो क्या आएगा, सोल्व करेंगे तो 0 प्लस माइनस माइनस, वही 0 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 जाएगा माइनस। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इन दोनों को प्रोडक्ट लेंगे तो 0 मल्टीप्लाई -2। जब भी एक साथ अगर डबल सिग्न आ रहे हैं तो उसको ब्रैकेट में लिखना है, इस नंबर वाले सिग्न को। कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, कुछ भी नहीं है। कांस्टेंट टर्म यहाँ है 0, क्या है अपने पास 0, जो मैंने पहले भी बताया है। कांस्टेंट टर्म 0, u² का गुणांक, u² का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ u² 4। इधर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 0 और इधर भी 0, तो दोनों तरफ क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये क्या है, ट्रू है, मतलब सत्यता की जांच हमने क्या कर ली, वेरीफाई कर ली, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। फिफ्थ क्वेश्चन है t² माइनस का 15, t² माइनस 15। यहां देखो t² माइनस 15 है। अब यहां क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, पर यहां जो t का कोफिशिएंट है वो यहां 0 है, क्या है 0। देखो ये ऐसे है, t² प्लस 0 मल्टीप्लाई t माइनस 15, ये ऐसे है। तो t² ये क्या हो जाएगा, +0
यहाँ माइनस का 15, वही 0 को 15 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 15। ये जो पॉलिनोमियल है इस फॉर्म में, तो यहाँ t का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 0 है, t का कोफिशिएंट 0। अब इसमें कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो पिछली क्लासों में तुमने ऐड तो 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है ना, जब भी 2 टर्म्स होती है, अगर दोनों स्क्वायर में है और दोनों के बीच किसका सिग्न है माइनस का, तो इसका जो फैक्टर होता है वो होता है एक तो x प्लस वाई और एक होता है x माइनस वाई। ये इसके क्या होते हैं फैक्टर होते हैं। तो यहाँ देखो t तो स्क्वायर में है पर ये 15 स्क्वायर में नहीं है, तो ये भी स्क्वायर में है, ये है स्क्वायर रूट 15 का है स्क्वायर। किसका स्क्वायर है भाई, इसका, ये तो t का स्क्वायर है, ये रूट 15 का स्क्वायर है ये। तो इसको सोल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, t एक बार तो प्लस में आएगा और एक बार किस में आएगा t माइनस 15। वही क्या करेंगे, दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे, t प्लस स्क्वायर रूट 15 इक्वल टू 0 और ये t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा t इक्वल टू माइनस का रूट 15 और यहाँ क्या आएगा t इक्वल टू 15। ये किस में हो जाएगा प्लस में, ये 2 जीरो जाए, 2 शून्य का है, माइनस का अंडर रूट 15 प्लस का अंडर रूट 15। यहाँ वही वापस क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए देखो ये t वाले टर्म्स है, तो यहाँ क्या लिख दो t स्क्वायर देखो इस वाले फॉर्मूले को लर्न करना बिल्कुल इजी है। ये जो रिलेशन है बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, इसमें क्या है नीचे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, दोनों में सेम आ रहा है, मतलब t स्क्वायर का गुणा t स्क्वायर का गुणा, ऊपर ये जो शून्यों का योग है इसमें क्या है माइनस t का गुणा, इसमें क्या है अचर पद है, इसमें एक तो t का गुणांक एक अचर पद। देखो शून्यों का योग, तो इसको और इसको दोनों को प्लस करेंगे, माइनस का रूट 15 प्लस रूट 15, इधर कोफिशिएंट ऑफ t क्या है 0, क्या है 0, t का कोफिशिएंट, तो ये 0 आ गया। नीचे t स्क्वायर का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, यहाँ क्या है 1, तो 1 को लिखते नहीं है, तो ये 1, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0 और इधर भी 0। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है ये क्या है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, शून्यकों का गुणन है अचर पद बटा t स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणन, ये तुम्हारे पास 2 शून्य का है, इन दोनों को क्या करना है गुणन मतलब गुणा करना है, तो कांस्टेंट टर्म तुम्हारे पास है माइनस का रूट 15 और ये जो t स्क्वायर का गुणांक है वो 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 15, स्क्वायर रूट हट जाएगा और इधर भी माइनस का रूट 15। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, तो ये जो तुम्हारा आंसर है जीरोस, ये भी क्या है बिल्कुल राइट आपने जो किया है। सिक्स्थ क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, चर x का क्या है बहुपद है,
इसके फैक्टर करेंगे जैसे हमने पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन किया था वैसे वैसे। देखो 4 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 4, 4 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12। अब ये मल्टीप्लाई करने पर 12 आया और यहाँ कांस्टेंट टर्म है अचर पद है उसके आगे क्या है -1, इस माइनस का सिग्नल है तो माइनस करने पर यहाँ कितना 1, तो माइनस करने पर 1 आए और गुणा करने पर 12 आए। ऐसे दो नंबर्स का पेयर्स लेना है तुम्हें कि गुणा करने पर तो 12 आए और माइनस करने पर 1 आए। तो देखो माइनस करने पर 1 कब आता है, एक तो 2 और 1 को करने पर 2 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 2 आता है, 3 और 2 को भी माइनस करने पर 1 आता है और गुणा करने पर 6 आता है। 4 और 3 है मल्टीप्लाई करने पर 12 आते हैं और माइनस करने पर 12। तो ये वाला पेयर क्या रहेगा तुम्हें लेना है। अब यहाँ देखो 4 माइनस 3 करते हैं तो 1 आता है, 3 माइनस 4 करते हैं तो माइनस का 1 आता है, पर हमें जो चाहिए किसका माइनस का 1, ये लेना है तुम्हें। यहाँ देखो 3x², इसको अलग अलग पार्ट्स में लिखना है। इस फॉर्म में 3x माइनस 4x माइनस 4, दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या है 3 और साथ में x, तो यहाँ तो बच गया x और यहाँ बच गया माइनस का 1। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ प्लस का आएगा, यहाँ आएगा प्लस, 3 प्लस का 4 माइनस का, 3 प्लस का 4 माइनस का। यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 4, तो यहाँ तो बच गया x और माइनस माइनस हो गया +1। एक बार वापस सोल्व करके देख लो, इससे ये स्टेप आएगा 3x², 3x को 1 से करें 3x, 4x 4, ये दोनों में सेम आ रहा है तो कॉमन ले लो x + 1। यहाँ क्या आएगा 3x, यहाँ माइनस का 4 बच गया। अब वही इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करना है, x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0। यहाँ से तो x की वैल्यू आएगी -1 और यहाँ से 3x = 4, x = 4/3। देखो ये क्या आ गई हमारे पास 0, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। यहाँ क्या करेंगे शून्यकों का योग करेंगे, शून्यकों का योग। यहाँ क्या है x वाले टर्म है, पॉलिनोमियल x है तो यहाँ x लिख दो। कोफिशिएंट ऑफ x, जो x का कोफिशिएंट है वो है हमारे पास -1 और ये है माइनस यहाँ से फॉर्मूले, और नीचे आएगा कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² है 3। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 3, 3 × 3 +4, नीचे 3 और इधर 1/3। देखो इसको प्लस माइनस माइनस तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ दोनों इक्वल है। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेते हैं तो -1 प्रोडक्ट 4/3, तो ये आएगा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म अपने पास क्या है माइनस का 4 तो x² का जो गुणांक है वो है अपने पास 3, तो 4 × 4/3 और इधर भी -4/3। ये जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। तो इसको जोड़ना पड़ेगा।
देखो सेकंड क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज 2.2 का कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर्स आर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रेस्पेक्टिवली। ये इसका बेस्ट क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि इसका सम जो जीरोज है उनका वो प्रोडक्ट वो गिवन है तुम्हारे पास। ये तो होता है शून्यकों का योग और ये होता है शून्यकों का गुणन। सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये गिवन है तुम्हारे पास। तुम्हें क्या करना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से। एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला क्या है देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पहला तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, फिर ब्रैकेट बंद एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसे हिंदी में लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर मतलब ये होता है सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन। ये फॉर्मूला लर्न कर लेना तुम। ये फॉर्मूला जब यूज करते हैं जब एक तो तुम्हें सम ऑफ जीरोज दे रखा हो और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा हो। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो एक पॉलिनोमियल में यहाँ लिख रहा हूँ इसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। इसके अगर हम जीरोज निकाले, शून्य निकाले तो x इक्वल टू एक तो आएगा तुम्हारे पास माइनस का 2 और एक आएगा x इक्वल टू माइनस का 5। ये दो शून्य का आएंगे, दो जीरोज आएंगे। अब इनको अगर प्लस करते हैं तो -2 प्लस -5 तो ये होगा -2 -5 इक्वल टू माइनस का 7। अगर इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो -2 मल्टीप्लाई -5 ये क्या होगा प्लस का 10। तो ये जो ये होता है ना ये प्लस का अचर पद कांस्टेंट टर्म, ये क्या होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है कांस्टेंट टर्म है, और ये जो x की वाली टर्म होती है ये इसके आगे जो होता है वो क्या होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज माइनस का 7 आया और यहाँ क्या है प्लस का 7। इस वजह से ये फॉर्मूला है ना इसमें क्या है माइनस है, क्या है माइनस। ये जो x की टर्म होती है वो होती है नेगेटिव वैल्यू ऑफ सम ऑफ जीरोज, मतलब सम ऑफ जीरोज होती है ना उसकी नेगेटिव। तो इसका भी अगर अपन नेगेटिव लेंगे माइनस लेंगे तो ये क्या जाएगा प्लस का 7। तो ये हमारे पास ये जो दे रखा है 1/4 और माइनस का 1, ये क्या है ये जो हमने निकाला है ना इनको प्लस करके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन, ये वाला दे रखा है हमें, ये नहीं दे रखा। ये 1/4 है, ये क्या है माइनस का 1। ये दोनों कौन सी है ये और ये है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन। ये तो है माइनस का 1/4 और ये है माइनस का 1, प्लस का 1/4 है। ये तो है शून्यकों का योग और ये है शून्यकों का गुणन। ये क्या है ये इसके शून्य का पर्सन में इन दोनों को प्लस करके, मतलब ये दोनों को प्लस करके दिया है। शून्यकों का योग जो शून्य का है उनको प्लस करने पर ये आया
और प्रोडक्ट लेने पर, गुणा करने पर ये आया, तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है डायरेक्ट, बस इसको लर्न कर लेना तुम। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, तो सम लेंगे तो ये आएगा 1/4, यहाँ लिख दिए। ऑलरेडी ये सम है पहले से ही, ऐसे नहीं कि तुम ऐसे करने लग जाओ कि इन दोनों को प्लस करके फिर यहाँ लिखने लग जाओ, या इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिख दो। ये पहले जो दे रखा है ना वो प्लस में है, प्लस करके दिया हुआ है, और ये साथ में x और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस का 1, ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है। इसको सोल्व करना है तुम्हें। कैसे? देखो, इसको पहले एक बार अच्छी टर्म्स में लिख लेते हैं, x/4 फिर माइनस का 1, x को 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा। यहाँ देखो, इसको इससे एलसीएम लेके सोल्व कर लो, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको इससे 4x², ये माइनस का नीचे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x², ये माइनस x एच इट इज, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 4, ये 1/4, देखो इधर से 1 और अपॉन 4, यहाँ से क्या आ जाएगा आउट आ जाएगा कॉमन, 4x² माइनस x माइनस 4, ये क्या है, इसको मैंने हटा दिया। क्या कर दिया? हटा दिया। ये ऐसे मान लो कि जैसे ये है, ये वाली जो तुम्हारी टर्म्स है, इसको मैंने क्या कर दिया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? 4 से मल्टीप्लाई। कौन सी टर्म को? इस वाली टर्म को ना, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 4 है, इसको हमने क्या करना, हमें क्या करना है हटाना है यहाँ से, तो इस पूरी पॉलिनोमियल को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4x², इधर 4 से 4 कट जाएगा, देखो 4x², इसको भी आगे सोल्व कर देता हूँ, इसको यहाँ से हटा के माइनस x माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x², 4 को इससे किया तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 1 जा 4। यहाँ तुम्हें क्या करना है, प्रत्येक क्वेश्चन में इसको, ये जो कॉमन आ रहा है ना, इसको नीचे फ्रैक्शन में जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, उसको हटाना है तुम्हें, विलुप्त करना है। तो इसको यहाँ से 1/4 को हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये जो पॉलिनोमियल है ये बचेगा। अब ये जो पॉलिनोमियल आया है, इसका अपन अगर शून्यों का योग मतलब सम ऑफ जीरोज लेते हैं तो ये आता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेते हैं तो ये सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सभी क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तुम्हें। कब? जब सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब तुम्हें पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोले। क्वेश्चन में देखो तुम्हें जीरोज भी दे सकता है और बोल सकता है कि पॉलिनोमियल फाइंड करो, जीरोज दे दे क्वेश्चन के अंदर तो बोले कि पॉलिनोमियल फाइंड करो, तो पहले तुम इनका सम लेके यहाँ लिख दो और प्रोडक्ट लेके यहाँ लिख दो, तो इससे इन दोनों से भी क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल आ जाएगा तुम्हारा। इसका सेकंड क्वेश्चन है √2 1/3। ये क्या है? शून्यों का योग, सम ऑफ जीरो। ये क्या है? शून्यों का गुणन 1/3। x² माइनस शून्यों का योग, यहाँ फॉर्मूले में से किसे रख दो, फिर साथ में x प्लस शून्यों का गुणन, गुणन क्या है 1/3। देखो वही क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी मल्टीप्लाई बाई 3। अगर 3 से गुणा कर देंगे इसको तो यहाँ तो आ जाएगा 3x², यहाँ क्या आएगा माइनस का 3√2 x प्लस 1। देखो तीसरा क्वेश्चन है
तीसरा है कि 0√5, 0√5। इसके अंदर ये जो 0 है ये तो है सम ऑफ 0 और √5 है प्रोडक्ट ऑफ 0। तो यहाँ ये फॉर्मूला तुम्हें लर्न करना है, x² माइनस सम ऑफ 0 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। ये फॉर्मूला यूज वैसे तुम्हें और स्कूलों में कोचिंगों में अलग अलग तरीके हो सकते हैं इसके बताने के, पर ये जो सबसे आसान तरीका है ये एक सबसे आसान और इजी तरीका है। पर एक चीज ये है कि जितना इजी है इसको उतनी हाई क्लासों में यूज लेते हैं। जैसे तुम्हारे बड़े भाई बहन हैं या और कोई भी हो सकता है घर परिवार में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो जब भी उसके पॉलिनोमियल वाला चैप्टर आता है ना, पॉलिनोमियल वाला जो हमारी एक्सरसाइज 2 है, ये तो 2.2 है, पॉलिनोमियल वाला चैप्टर आता है मैथ के अंदर। तो उसमें क्या है, ये फॉर्मूला यूज कर करके वो एक शॉर्ट मेथड से अपना आंसर निकालते हैं। वैसे ये शॉर्ट मेथड नहीं है। अगर तुम ऐसे सोच रहे हो कि सर गलत पढ़ा रहे हैं या ये गलत है, ये एक सबसे इजी तरीका है जो बच्चों को अपन सिखा सकते हैं। बच्चे इस मेथड को जल्दी कैच करते हैं, इस वजह से मैं इस वाले मेथड को यूज कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ सम ऑफ 0 की जगह तो देखो x² की जगह x², सम ऑफ 0 की जगह 0 और ये साथ में इसके x है मल्टीप्लाई। इस का भी मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है 0x। इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने, प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 है √5। यहाँ से x² ये तो हो जाएगा 0 और यहाँ बचेगा प्लस √5। तो ये क्या आया, पॉलिनोमियल है विच सम ऑफ 0 इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज √5। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या है कि 1 1 1 1, इसमें सम ऑफ 0 भी 1 है, प्रोडक्ट ऑफ 0 भी 1 है। तो यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, x² सम ऑफ 0 की जगह क्या लिखेंगे 1, साथ में इसके मल्टीपल में x है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 1। तो यहाँ से x² माइनस 1 इंटू x, 1 इंटू x, ये होता है x, 1x, ये रॉन्ग हो जाएगा। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई क्या करते हैं तो वो खुद नंबर, वो खुद संख्या आती है। इस वजह से इसको क्या लिखेंगे x, होता 1x है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, पर लिखते क्या है x से लिखते हैं। तो ये x प्लस 1, ये हमारा आंसर है, x² माइनस x प्लस 1। पॉलिनोमियल बहुपद है जिसके शून्यों का योग तो है 1 और शून्यों का गुणन भी 1 है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है -1/4 और ये है 1/4। तो यहाँ फॉर्मूले में यूज करेंगे तो x² माइनस सम ऑफ 0 है माइनस का 1/4 और ये x, ये माइनस में फॉर्मूले से यूज कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। ये माइनस शून्यों का योग है जो आया है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 1/4, x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4x। आगे इसका, इसमें देखो 1/4 नीचे क्या है 4 है,
तो इसका एलसीएम ले लो पहले। एलसीएम लेंगे तो नीचे तो आएगा 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² प्लस 1x प्लस 1 इस फॉर्म में आएगा। इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो यहाँ 1/4 ये इसको आउट निकाल रहा हूँ मैं, बाहर निकाल रहा हूँ कॉमन लेके, तो यहाँ बचेगा 4x² प्लस x प्लस 1। अब ये जो 1/4 आ रहा है, जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में दोनों में आएगा, तो ये जो 1/4 है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसको हम यहाँ से विलुप्त करते हैं, हटाते हैं तो हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल होता है ना, ये हमारे पास आता है 4x² प्लस x प्लस 1। ये इसका आंसर है 4x² प्लस x प्लस 1। अब है क्या कि ये 4x² प्लस x प्लस 1 ये पॉलिनोमियल कैसे है भाई? ये होना चाहिए इसका पॉलिनोमियल। तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि इसका पॉलिनोमियल ये कैसे है, ये 1/4 को क्यों हटाया? क्योंकि देखो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जो हमारे पास क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरो, शून्यों का योग, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यों का गुणन, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ x² है तो x² का कोफिशिएंट क्या है 1। तो ये फॉर्मूला जब हम यूज करते हैं तो x² का कोफिशिएंट 1 होता है। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 4। अब ये 4 है तो इसको 1 बनाना है तुम्हें, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, पूरी को 1 पद 2 पद 3 पद, इसमें 3 पद है इस पॉलिनोमियल में, तो इस पूरे पॉलिनोमियल को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 का भाग देते हैं इसमें। तो यहाँ तो देखो 4 से 4 कट जाता है और यहाँ 1/4x आता है और यहाँ क्या आ जाता है 1/4। तो इस वजह से ये 4 है ना, ये यहाँ 1/4 है, इसको हमने क्या किया है, हटाया है। क्यों पता चला है सबको? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 4 1 6 है, ये 5th क्वेश्चन था, 5th था ये वाला क्वेश्चन। इसमें 6th क्वेश्चन है जिसके शून्यों का योग तो 4 है और गुणन है 1। शून्यों का योग और गुणा दे रहा था। सिक्स्थ क्वेश्चन 4 1 वही x² सम ऑफ जीरोज 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1, x² माइनस 4x प्लस 1। देखो इस वाले क्वेश्चन में ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से हम इसको हटाते नहीं है, कांस्टेंट नहीं मानते। जब नीचे हर के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर जब कोई वैल्यू आती है ना, तो उसको हम हटाते हैं पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए। इस वजह से हमारा जो पॉलिनोमियल है ना, वो हटाने के बाद हमें मिलता है, और जो शून्यों का योग होता है वो तो इस x का कोफिशिएंट होता है और शून्यों का गुणन होता है वो 1 होता है। x का कोफिशिएंट का ऋणात्मक मान, नेगेटिव वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट x, कोफिशिएंट x की जो ऋणात्मक मान होता है वो क्या होता है, शून्यों का योग। ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत ही शानदार वीडियो है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन को कि दोबारा समझाना हो या और कोई प्रॉब्लम हो आपको किसी भी क्वेश्चन में, तो मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। किसी भी टॉपिक के बारे में हो तो अब मेरे को आप कमेंट में करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही तो उसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं।